नमस्कार, मैं के जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं। फिर एक बात तो आप याद रख लीजिएगा, यदि किसी का संबंध को तोड़ना है या फिर आप नहीं होने देना चाहते हैं किसी के बीच में, तो आज हम जैसे बताएंगे आपको, अगर आप करते हैं, कोई मंत्र नहीं है ये केवल तंत्र विद्या है, तो आप देखेंगे इससे उसका रिश्ता कभी नहीं होगा, उसका रिश्ता कभी भी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे काली गाय का दूध आपको लेना है और खैर का लकड़ी लेना है। काली गाय का दूध आपको लेके आना है 1 केजी। अपने अनुसार से आप देख लीजिए कितना लेके आ सकते हैं आप। 1 केजी लगभग तो आपको लेके आना है, यानी आप समझ, दूध ले आइएगा काली गाय का, और खैर का लकड़ी और मिट्टी का बर्तन जिसको कढ़ाई बोला जाता है, जो हर जगह उपलब्ध होता है। काली गाय का भी दूध आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, कहीं कहीं जो है मुश्किल होता है, लेकिन हर जगह मिल जाता है। तो काली गाय का दूध आपको लेना है और खैर का लकड़ी से उस दूध को आपको औंटना है, गर्म करना है, ठीक है। जब वह दूध गर्म हो जाएगा तब जाकर के आपको यह सब जो क्रिया करेंगे आप, रात्रि में करना है। दूध आप कभी भी लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में आपको इस दूध को औंटना है, कोई देखे नहीं, और आपका जो है उसमें किसी व्यक्ति का छांव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे छाया हो जाता है ना, देखते हैं ना, छाया उस पर नहीं पड़ना चाहिए कोई भी चीज़ का। तो आप रात्रि में जब ये करेंगे तो घर से बाहर में भी कर सकते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ का छाया नहीं होना चाहिए उस पर। और इसके बाद औंट करके जमाते जब है उसको, जब जमाना है दही को, तो औंट करके इसके जो बोला जाता है, जिसको दिया जाता है ना, उसमें दूध में जो डालते हैं, जो दही जम जाती है, दही जो जमता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही जोरन उसमें डालना पड़ेगा। दही जमने के लिए थोड़ा सा दही उस पर डालना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा सा दही अगर आप डालते हैं तभी जा करके वो जमेगा। और इसके बाद जमने के बाद क्या होता है, आपको उसे जमने नहीं देना है, यही याद रखिएगा। रात भर आपको उसे देखते रहना पड़ेगा। देखने के लिए बांस का लकड़ी आप उसमें डाल करके, और इसके बाद उस दूध को आप हिलाते रहेंगे। वो जामुन उसमें डाल करके, यानी थोड़ा सा दही डाल करके, वो धीरे धीरे जमने लगता है। तो आपको रात भर आपको जगते रहना पड़ेगा। और इसके बाद रात भर आपको जगते रहना पड़ेगा। 2 घंटा, करीबन 2 घंटा के बाद आप वो बांस की लकड़ी उसमें डाल करके और थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। तो इससे क्या होगा, ना तो दूध रहेगा और ना ही दही रहेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो है ना दूध होगा ना दही होगा, तो क्या होगा, वो उसका नाम घुमाव बोला जाता है। जो ना जमता है, ना दूध होता है, ना दही होता है। देखिए, अलग अलग भाषा अलग अलग प्रकार का होता है, तो अलग अलग तरह का अलग अलग भाषा होता है। तो क्या हो गया, वो ना दही हुआ ना वो दूध हो गया। अब रात्रि में, रात भर तो आपने ऐसा किया, अगर आप फिर उसे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, फिर वो जमना चाहेगा। तो आप देखिए कि उसे जमने नहीं देना है। और इसके बाद क्या करना है, उसी दूध या दही को आप उसे लेकर के, और जिसे आप तोड़ना चाहते हैं, तो जिसका रिश्ता बिगाड़ना चाहते हैं, जो कभी ना बने, जिस स्त्री को वशीकरण कर लिया है कोई अपने बस में करने के लिए, और या कोई पुरुष को बस में करके रखा है, कोई स्त्री अपने बस में करके रखी है कि हम इसके साथ रहें भी नहीं और इसका जो है पैसा हम हमेशा लूटते रहें, तो उनके लिए यह क्रिया है। आप उसे किसी प्रकार खिला दें, तो उसमें क्या होगा, उस तरह दही खाने से नशा भी आ जाता है, पर जहर नहीं होता है। कई लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए, पर खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उसे खिला करके, और इसके बाद जो वशीकरण किया है या जो भी किसी के बस में किया है, उसे तोड़ने के लिए ये सबसे साधारण और कारगर मैंने आपको विधि बताया। पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कोई भी देखे नहीं, ना तो आपको कोई दूध गरम करते हुए देखे, और ना ही दूध को ठंडा करते हुए देखे, यानी वो बांस की लकड़ी चलाते हुए आपको देखे। आप देखेंगे, अगर ऐसा आप करते हैं, दोनों को खिलाएंगे, तो निश्चित रूप से दोनों का जो क्रिया किया गया है एकदम अलग हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद, नमस्कार।